स्वागत है बच्चों, 7वीं कक्षा के हिंदी कालंश को। आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो कितनी वीरा थी और साहसी और हिम्मत वाली है, उसके बचपन से ही मालूम हुआ था। तो बच्चों आइए उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। है हिम्मत तो निकल आगे। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। चुनौती का मतलब ललकार। तो एक बालक और बालिका दोनों ने घोड़े सवार कर रहे थे। तो बालक ने बालिका से चुनौती दी, तेरा साहस है या हिम्मत है तो निकल आगे। अच्छा, तो ये बात किसने बोला? बालिका ने बोला। दौड़ा घोड़ा। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। जो बालक ने उसका चुनौती दिया था, उसको चुनौती स्वीकार करके लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े को आगे दौड़ाने के लिए जमकर बैठते हुए घोड़े पर ये बात बताई। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। दोनों घोड़ा क्या है? एक बालक का और एक बालिका का। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। जो बालक का घोड़ा आगे था और बालिका का घोड़ा पीछे था। तो कितने समय से बालिका का घोड़ा बालक के समान हो गया। बराबर आते हुए बोली, ओ बोलो और देखो हिम्मत। बालिका ने बालक से कहा, तुम बोल रही थी ना कि हिम्मत है कि नहीं, देखो मेरे पास हिम्मत है या नहीं। यह कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। तो बच्चों बालिका का घोड़ा बालक के घोड़ा से आगे निकल गया। इतनी तेजी से इतने जोर से घोड़ा दौड़ रहा था कि घोड़ा या कोई भी मानव दिखाई नहीं पड़ता, केवल धूल ही धूल दिखाई देता है। घोड़ा और सवार नहीं। तो घोड़ा और जो सवार था उसकी कोई अता पता नहीं या दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ धूल ही दिखाई देता है। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। तो बालिका के पीछे पीछे बालक ने भी दौड़ रहा था। इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वो धम से नीचे जा गिरा। किसका घोड़ा? बालक का घोड़ा। इसी दौड़े में बालक का घोड़ा ठोकर खाकर नीचे गिर गया। बालक चिल्लाया, मनु मैं मरा। तो उसी समय वो जो बालक था वो चिल्लाया, जोर से चिल्लाया कि मनु मुझे बचा। मनु क्या कौन था? मनु वही लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थे। उनका बचपन का नाम था मनु, छबीली और भी मणिकर्णिका। वही मनु को वो पुकारा, मनु मुझे बचा। अरे ये क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वो बालक के पास जा पहुंचा। जो वो बालक का चिल्लाते हुए बात सुनकर मनु ने जो आगे निकल गया था वो फिर पीछे आया। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। तो वो क्या वो बालिका मनु ने उस बालक को अपने घोड़े पर बैठाया और घर निकल पड़े। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। तो जब वो दोनों घर लौट रहे थे उसी समय बालक ने मनु को कहा कि तुम्हारे घोड़े को तुम खूब जोर से दौड़ाते हो। तेज, तुमने क्या कहा था? है हिम्मत तो निकलो आगे। अब बताओ मुझ में हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा। तो जब वो दोनों आ रहे थे, वो बालक के बात सुनकर बालिका मनु ने बताया
तुम मुझे चुनौती दी थी कि मेरे पास हिम्मत है कि नहीं। तो बता, मेरे पास अब हिम्मत है या नहीं। ये बात उसने हंसते हुए बालक को कहा। हाँ, तुम में हिम्मत है और बहादुरी भी, बालक बोला। तो मोनू की बात सुनकर वो बालक ने बोला, क्या बोला कि तुम्हारे पास हिम्मत है और बहादुरी भी, साहस भी है। मोनू बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। जब वो बालक की घोड़ा क्या हुआ था, ठोकर खाकर गिर पड़ा था, तो वो घोड़े ने अकेले घर लौट आया था। तब घर के लोग सब घोड़े को अकेले देखकर चिंतित थे। तो उसी समय बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। तब उसी समय बालक को मोनू के साथ सकुशल आते देखकर सब घर के लोग खुश हो गए। उन्होंने मोनू की बहुत प्रशंसा की। जब मोनू उसके जान बचाते हुए घर को ले आया तो इसीलिए सब घर लोग मोनू को बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, ये मोनू कौन थी? यह थी मोरपंख तांबे की बेटी। मोरपंख तांबे उस मोनू या रानी लक्ष्मीबाई की पिता थी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो मोनू आगे चलकर झांसी की रानी हुई, उसी नाम से वो सारे जगत में प्रसिद्ध है। यह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब। वो जो बचपन का बालक जिस दोनों में घोड़े दौड़ हो रहा था, वो बालक कौन थे? नाना साहब थे। मोनू नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। मोनू नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना, और आगे अगले काड़ंश में पढ़ेंगे।